अच्छे से आ रही है आपकी स्क्रीन शेयर। प्लीज स्टार्ट करें आप। ओके। ओके। क्योंकि बहुत लोग आज आपका वेट कर रहे हैं आपसे ट्रेनिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी सबके लिए कि उनको जो है इतना ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ा, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से ये बार बार मेरे पास प्रॉब्लम आ रही थी, ना पीडीएफ में शेयर हो रही है, अभी भी जस्ट पिक्चर की फॉर्म में शेयर हो रही है। लेकिन कोई नहीं, हम मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सन्या है एंड मैंने ग्रोबिस को ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 12 मंथ्स होने वाले हैं। तो मैंने ज्वाइन किया था दिसंबर 2022 में, ठीक है। एंड साने आप म्यूट हो चुके हो एक बार। ओके, मैंने ज्वाइन किया था दिसंबर 2022 में, ठीक है। एंड अनिका अनायत मेरी स्पॉन्सर थी। मैं एक दिन ऐसे ही सर्च कर रही थी अपनी साइड इनकम के लिए कोई भी सोर्स ऑफ इनकम, तो मेरे सामने उनका एड शो हुआ एंड मैंने उनसे बेसिक इंफॉर्मेशन ली एंड एक वीक तक मैंने उनकी प्रोग्रेस को देखा। उसके बाद मैंने उनके साथ प्रो पैकेज से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। लेकिन मैं वर्क नहीं कर पाई एंड मुझे एक तो वर्क की समझ भी नहीं आई थी। लेकिन एक दो मीटिंग्स मैंने अटेंड की थी उसके दौरान। अच्छा, वर्क क्यों नहीं कर पाई थी, ये बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपने दिसंबर में ज्वाइन किया था तो आपने वर्किंग क्यों नहीं की है। तो उसका रीज़न भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने वर्क क्यों नहीं किया था, क्योंकि मेरा बैचलर का रिसर्च वर्क था जो कि बहुत ज़्यादा टफ था एंड मैं उसको टाइम दे रही थी उस टाइम, क्योंकि एक तो बैचलर लास्ट पे हो तो फिर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए तब। एंड जब मेरा बैचलर कंप्लीट हो गया मार्च के फर्स्ट, आई थिंक सो 5th ऑफ मार्च तकरीबन मेरा सारी वो चीज़ें कंप्लीट होगी एंड मैंने उसके बाद जो है वर्किंग स्टार्ट की। एंड स्टार्ट करने के बाद 23 मार्च को मेरी फर्स्ट सेल आई एंड उसके बाद से लेकर अभी तक की प्रोग्रेस आप सबके सामने है, ठीक है। तो बेसिकली बताने का मकसद मेरा ये था कि बहुत सारे लोग होते हैं ज्वाइन करने के बाद अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो छोड़ देते हैं, सही है। तो इसलिए छोड़ा मत करें। अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को आपने ज्वाइन किया है तो उसके ऊपर आप काम करें, काम को सीखें, समझें। हर चीज सीखने से और समझने से ही आपको आती है, ठीक है। एंड ये बहुत सारे लोगों का था कि मैम आपने कब ज्वाइन किया था, आप बताएं। तो मैंने उन सब के लिए ये चीज क्लैरिफाई कर दी है। तो आई थिंक सो अब और कोई डाउट नहीं होगा, तो हम आगे मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले ना हम यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली मेरी जो मीटिंग है वो लीड जनरेशन के बारे में है, ठीक है, जिसमें मैंने बताना है साने कि आपकी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं जो हो पा रही है। ये आपकी बाबा स्क्रीन जा रही है। हाँ, अब आपकी स्क्रीन शेयर हुई। गुड। असल में यहाँ पे मैं पिक्चर्स बार बार शेयर कर रही हूँ और क्योंकि पीपीटी ओपन नहीं हो रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, आप मुझे शेयर करें। मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, मैं यहाँ से शेयर करता हूँ। आप एक्सप्लेन करते जाएं, मैं स्क्रॉल कर लूंगा उसको, चीजों को। ठीक है। ओके, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ओके, लीड जनरेशन के प्रोसेस को या लीड जनरेशन में किस तरीके से करती हूँ। सबसे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो सबको बताना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले ना आप अपना वाई क्लियर करें, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं मैम लीड जनरेशन किस तरीके से करती हैं, कैसे करती हैं। सबको मेथड्स बता रखे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि आप अपना सबसे पहले वाई क्लियर करें कि आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन क्यों किया था, किस वजह से किया था, या अगर आपने इनकम क्रिएट करना है तो आपका बेसिकली रीजन क्या है उस चीज के पीछे, ठीक है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो आपको कोई भी चीज या कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हो तो आप उस चीज तक नहीं पहुंच पाओगे, ना ही उस चीज को अचीव कर सकोगे, ठीक है। एंड सेकंड चीज आती है कि आपका गोल क्या है, ठीक है। आप अपना जब तक कोई गोल सेट नहीं करोगे, ठीक है, लाइक जैसे मैंने फर्स्ट
अपना गोल रखा था कि मुझे $100 कंप्लीट करने हैं, ठीक है? चाहे मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, सही है? $100 मुझे इस मंथ में कंप्लीट करने ही करने हैं, जब मैंने मार्च में स्टार्ट किया था। ठीक है? तो देखें जब तक आप अपना गोल कोई भी सेट नहीं करते हो, तब तक ना तो आप ये कह सकते हो कि आपने लीड जनरेट की, ना ही आपने लीड को कन्वर्ट किया, ना ही आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है? एंड थर्ड चीज़ आती है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं। ठीक है? अगर किसी के पास आ रही हैं 2 लीड्स, वो कह रहे हैं अच्छा चलो 2 आ गई हैं बस छोड़ो, अब वीक के बाद हम देखेंगे बाकी 2 आएँगी, या अगर उनकी वीक में 4 सेल्स आ गई हैं, तो वो कहते हैं अच्छा 4 सेल्स हो गई हैं ना बस कोई मसला नहीं, अब आगे की आगे देखी जाएगी। तो इसलिए आपने सबसे पहले अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना है, सही है? एंड एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो मैंने चीज़ों को तानिया, फॉलो किया आप है। एक बार प्लीज सिक्योरिटी में जाके आप ये सिक्योरिटी में जो टिक लगे हुए हैं वो सारे हटा दें, और ये जो पर्सन कर रहा है उसको मैं वैसे ही रिमूव कर दूंगा अपनी साइड से। ठीक है, सिक्योरिटी में जाके जो जो ये टिक आ रहे हैं वो हटा दो आप उस पे। एक एनिमेशन नाम से आ रहा होगा, ठीक है। अ, गुड। कर दिया सर। ओके। ओके, जो चीज़ें मैंने की हैं वो है कि मेक अ प्लान। मैं अपना प्लान बनाती हूँ, सही है? अब प्लान किस तरीके से बनाती हूँ, मैं डेली प्लान भी बनाती हूँ, वीकली भी बनाती हूँ एंड मंथली भी बनाती हूँ, सही है? एंड आप सबको क्या करना है, लीड जनरेशन कर रहे हो, सेल्स निकाल रहे हो या कन्वर्जन कर रहे हो या फॉलो अप कर रहे हो, सही है? आपको अपना एक प्लान बनाना है, ठीक है? जब तक कोई भी चीज़ का आप प्लान नहीं बनाओगे, जैसे हम स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, हमारा सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है डिफरेंट चैप्टर्स में, ठीक है? अगर हम यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में हैं, तो हमें बताया गया है कि मिड टर्म में आपका इतना सिलेबस है एंड फाइनल में आपका इतना है, ठीक है? तो देखो उन लोगों ने अगर एक प्लान एंड एक डिसिप्लिन में चल रहे हैं, तो हम अगर कोई भी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हम डिसिप्लिन या प्लान के साथ क्यों नहीं चल सकते हैं? ऑब्वियसली हम उसमें भी प्लान के साथ चल सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है? चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आप गूगल एड्स चला रहे हो, किसी भी सर्विस या स्किल के ऊपर वर्क कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपना प्लान बनाना है, ठीक है? जिसकी लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है? वो लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकता है, ठीक है? ये चीज़ आपने मस्ट याद रखनी है एंड इस चीज़ को आपने इम्प्लीमेंट भी करना है। एंड आपका अब सब लोगों का ये भी क्वेश्चन होना था कि हम लोगों ने प्लान अपना किस तरीके से बनाना है, सही है? अब देखो, मैं अपना किस तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले आपने अपने दिन की एक लिस्ट बनानी है, सही है? अब टू डे लिस्ट, ठीक है? अब जिसमें मैं मॉर्निंग में लिखती हूँ कि आज अगर मॉर्निंग में मैंने इस टाइम काम स्टार्ट किया, ठीक है? लाइक मान लो कि मैंने आज मॉर्निंग में 9 जो है ना एएम मैंने काम स्टार्ट किया है। अब मुझे पता है कि मैंने लीड जनरेशन के ऊपर कितना टाइम देना है, ठीक है? अब बहुत सारे लोग हैं ना, उनको लगता है अगर हम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं ना, तो हमने पूरा-पूरा दिन लोगों को रिप्लाई करते रहना है या हमने सिर्फ आपके इंटरनेट का इश्यू है बाकी यहाँ से तो आवाज़ सबको आ रही है? मुझे चैट बॉक्स में बता दें सब। सारे आप ओके, कंटिन्यू करें, आवाज सबको आ रही है। अगर आवाज नहीं ओके, आएगी तो आई लेट यू नो, ठीक है। ठीक है। देखें टू डू ने बता दिया कि मैं की एक लिस्ट बनाती हूँ जिस ओके, ठीक है। अच्छा, टू डू लिस्ट में मैं डेली बेसिस पे क्या वर्क करती हूँ, मैं वीक में ना एक दिन जैसे आज संडे है ना, तो मैंने अपने मंडे से लेकर संडे तक की लिस्ट बना के रख दी है, ठीक है? वो मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि मैंने किस तरीके से बनाई है। अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैंने ऊपर अपना रखा कि मैंने डेली की 50 लीड्स जनरेट करनी है, ठीक है? अब देखो, अब आपने सुबह में लिख दिया ना
ओके, मैं बता रही थी कि आपने टू डू लिस्ट में किस तरीके से करना है। स्टार्ट में मेरा टारगेट फर्स्ट पे होता है कि मैंने लीड जनरेशन करनी है, 50 लीड जनरेशन करनी है, ठीक है। अब 50 लीड जनरेशन आपने लिख दिया, ठीक है। एंड सेकंड पे आपने लिखना है कि आपने आज वर्किंग कितने आवर्स करनी है, लाइक आपने 1 आवर करनी है, 2 आवर करनी है, वो वहां पे आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। थर्ड पे आपने ये लिखना है कि आपने प्रेजेंटेशन कितने लोगों को शेयर करनी है, सही है। एंड जो बाकी पहले से आपके पास लीड आई हुई है उनका आपने कितने लोगों का फॉलो अप लेना है, ठीक है। एंड एक और चीज है जो मैंने अभी इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, वो है मैं कॉल पे अब लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। जो मेरी पुरानी लीड है, न्यू लीड के साथ नहीं, जो बहुत पुरानी लीड है, उनको जब मैंने कन्वर्ट करना होता है तो मैं उनके साथ कॉल पे बात करती हूँ, उनके जितने भी डाउट्स होते हैं वो मैं कॉल पे क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो ये है कि जब तक आप अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे, आप ना तो सही से काम कर सकते हो, ना ही आपको पता चलेगा कि आपने कितना काम किया एंड आपका कितना नहीं हुआ। लाइक आपने सुबह अपनी एक लिस्ट बना ली है ना, तो शाम में आपको पता होगा कि मैंने ये लिस्ट बनाई है तो मैंने ये वाला काम नहीं किया, तो नेक्स्ट डे आप वो वाला काम अपना जो आपने अधूरा छोड़ा था पिछले दिन, वो आप नेक्स्ट डे कंप्लीट करोगे, ठीक है। ओके, अब ये है कि आपने डिफरेंट अपने टारगेट्स सेट करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैंने फर्स्ट मंथ जिस दिन मैंने काम स्टार्ट किया था मार्च में, तो मैंने अपना टारगेट रखा था कि मैंने इस मंथ $100 कंप्लीट करने ही करने हैं, सही है। तो इस तरह से आप अपना टारगेट रखें। अब टारगेट, अब मान लें कि आपने टारगेट रख लिया $300, आपने टारगेट रख लिया इस मंथ का, तो आपने क्या करना है कि अपने हायर टारगेट को आपने डिवाइड करना है स्मॉलर टारगेट में, ठीक है। अब स्मॉलर टारगेट में आपने किस तरीके से उसको डिवाइड करना है, लाइक $300 को आप जो है मंथ में 30 डेज है ना, तो आपने 30 डेज के ऊपर डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो अब वो हर दिन की आपके पास सेल आ जाएगी $5, ठीक है। तो अगर वो $5 अगर आप एक दिन में भी सेल करते हो, ठीक है, एंड मंथ का अगर आपके पास आ जाता है $60, तो आप उस तरीके से अपने टारगेट को मीटअप कर लेते हो। अगर आप एक वीक में नहीं भी कर सकते हो तो आप उसका नेक्स्ट वाले वीक में मस्ट कर लेते हो। जब आपने अपने आपको एक टारगेट दिया होता है ना, तो आप उसको अचीव भी कर लेते हो। सेट डेडलाइन, ठीक है। अब डेडलाइन क्या होती है, सही है। अब देखो, हम अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में हैं तो हमें कोई असाइनमेंट दिया जाता है, तो हमें एक डेडलाइन दी जाती है कि आपने इस दिन ये असाइनमेंट हमें कंप्लीट करके सबमिट करानी है, सही है। तो अपने आप को भी डेडलाइन दो। अब जैसे मैंने बोला कि मैं टू डू लिस्ट बनाती हूँ डेली की, तो अब मुझे पता है कि शाम 8 बजे से पहले मैंने उसके ऊपर अपनी फिलिंग करनी है, लाइक मैंने उसके ऊपर टिक करना है कि मैंने इतने लोगों को आज फॉलो अप लिया, इतनी मैंने सेल्स निकाली है, अगर नहीं निकाली है तो उसका रीजन क्या था, आज मैं काम क्यों नहीं कर पाई हूँ इतना टाइम जितना मैंने लिखा हुआ था। क्या मैंने रील स्क्रॉल की है, या मैं कोई और काम कर रही थी, या मैं क्यों नहीं इस चीज के लिए टाइम निकाल पाई, ठीक है। तो जब आप अपने आप को एक डेडलाइन दोगे, ठीक है, तो आपको एक समझ भी आएगी चीज और आप एक वेल मैनर्ड तरीके में चलोगे भी, ठीक है। अब है मेक वीकली एंड मंथली प्लान्स। अब जैसे मैंने बोला कि मैं वीकली प्लान बना लिया आज, ठीक है, तो आप भी अपने एक प्लान्स बनाओ, सही है। अब जैसे मैंने बोला कि स्कूल कॉलेजेस, आप सब लोग क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हो और कुछ ने अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है, तो जब आपको पता है कि स्कूल एंड कॉलेज वाले आपको एक वेल मैनर तरीके से लेकर चलते हैं, तो आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें आपने भी अपने प्लान्स बनाने होते हैं, सही है। देखो, अब मैंने अपना जैसे टारगेट अचीव करना था थाईलैंड का, तो मैंने प्लान बनाया हुआ था कि मैंने लीड्स कितनी जनरेट करनी है, मैंने कितने लोगों का फॉलो अप लेना है, मैंने कितनी सेल्स निकालनी है, या इस मंथ में मैंने कितना काम करूंगी तो मैं अपने टारगेट के नजदीक पहुंच जाऊंगी, मैंने फुली स्पॉन्सर किस तरीके से अचीव करना है। तो ये सारी चीजें इस चीज के मकसद का बताने का ये है कि जब तक आप प्लान बनाओगे तो आपको पता भी होगा कि हमने ये काम करना है। अब जैसे मैं बोल दूं कि अपने किसी भी स्टूडेंट को कह दूं कि आपने इस मंथ में ना $500 कहेंगे, अच्छा मैम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, हो ही जाते हैं, अगर सेल आई तो हो जाएगी, लीड आई तो हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है करना आपने। जब आपने एक प्लान बनाया होगा, मैं किसी के साथ प्लान शेयर करूं कि हाँ आपने इस मंथ में ना 1500 लीड जनरेट करनी है, सही है। और उनकी कन्वर्सेशन जो है जिनके साथ आपने बात करनी है, वो आपकी एटलीस्ट 600 होनी चाहिए, और आपकी उसमें से सेल 50 या 60 निकल आएंगी, ठीक है। तो उस बंदे को पता भी होगा कि हाँ मुझे एक प्लान दिया जा रहा है, मैंने इसके ऊपर वर्क करना है, तो वो फिर हो सकता है कि अपने टारगेट से ज्यादा अचीव कर ले, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है?
ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लीड जनरेशन। हमने अब लीड किन किन वे से जनरेट करनी है, सही है, वो मैं अब आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ओके, मैंने जो सबसे ज्यादा वे यूज किया वो था रील्स का। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे कांटेक्ट भी इसी चीज के लिए किया था कि मैम आप रील्स किस तरीके से बनाते हो, आपकी रील्स किस तरीके से वायरल गई हैं, ये सारी चीजें उन सब ने मुझसे क्वेश्चन किया था, और मैंने उन सबको ये बोला था कि मैं सेशन में ही बताऊंगी। ठीक है, अब रील्स जो है ना, मैं बताऊं कि मेरी सितंबर में रील वायरल हुई है एंड अभी तक मेरे पास 15,000 प्लस की लीड आई है। ठीक है, लाइक रील जो है ना वो मैजिक की तरह वर्क करती हैं। ठीक है, एंड अभी भी स्टिल मेरे पास डेली बेसिस पे 500 से लेकर 600 तक लीड्स आ रही हैं। एंड एक और चीज कि बहुत सारे लोग हैं ना, वो एक दिन रील डाली, दूसरे दिन भी डाली, या एक वीक डाली, उनके पास व्यूज नहीं आए तो छोड़ देते हैं। जिनने मुझसे ही अगर गाइडेंस ली है ना, वो भी यही काम करते हैं, कहते हैं मैम छोड़े, आपने तो एम ही कहा था, हमारे पास तो व्यूज नहीं आए हैं। तो ये चीज आपने नहीं करनी है, सही है। अगर आप रील बना रहे हो तो आपने कॉन्सिस्टेंट रहना है। ठीक है, अब रील में आपने कॉन्सिस्टेंट किस तरीके से रहना है या कंटेंट किस तरीके से होना चाहिए, ये चीज मैं अब आपको बताती हूँ। अब रील में ना आपने वैल्यूएबल कंटेंट जो है ना उनको ऑडियंस को दिखाना है। अब बहुत सारे जो है ना यहाँ पे पर्सन, उनका ये भी होता है मैम हमारे पास तो फॉलोअर्स नहीं है, आपके पास फॉलोअर्स हैं। तो उनको मैं ये चीज भी बता दूं कि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक मेरे पास फॉलोअर्स जो है 7,000 प्लस गेन हुए हैं, वो भी ऑर्गेनिकली। तो फॉलोअर्स आपको क्यों फॉलो करते हैं? अब मुझे एक बात बताएं, आप अगर इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे या यूट्यूब पे अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं तो किस चीज की वजह से कर रहे हैं? अगर हम किसी सिंगर को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उसकी जितने भी वो सॉन्ग्स गा रहा है, ठीक है, हमें वो पसंद आ रहे होंगे। अगर हम किसी कॉमेडियन को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें उसकी मतलब कॉमेडी पसंद आ रही है। ठीक है, अगर हम किसी एक्ट्रेस को फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो हमें कंटेंट इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें, हमें उस चीज की वजह से वो पसंद आ रहे हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि हम रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो गलती से अगर किसी को फॉलो कर लें तो हम फॉलो बैक ले लेते हैं, नहीं नहीं मैंने क्यों इसको फॉलो करा, मैंने तो इसको नहीं करना था फॉलो। तो ये चीज है कि जब तक आप ऑडियंस को कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज नहीं दोगे, ठीक है, जिसकी वजह से लोग आपको फॉलो करें, तो ऑब्वियसली वो आपको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, अब वैल्यूएबल कंटेंट में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं वो जरा मैं डिस्कस करती हूँ। अब वैल्यूएबल देखो, लोगों को ना फ्री की चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, सही है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए आते हैं, वो भी यही कहते हैं कि मैम या सर आप हमारा पैसा लगा दो, ठीक है, हमें फ्री में बिजनेस दे दो। तो इसलिए फ्री की चीज ना लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, ये चीज है ना। तो आपने अपनी ऑडियंस को ऐसा कंटेंट देना है जो उनके रिलेटेबल हो। ठीक है, अब उनके रिलेटेड किस तरीके से होगा? आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी डाल सकते हो, ठीक है, आप इंस्टाग्राम ग्रोथ के बारे में भी डाल सकते हो। ठीक है, बस इस चीज के लिए ना आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा लर्निंग के ऊपर टाइम वेस्ट कर देना, नो। आप इंस्टाग्राम के फीचर्स के बारे में थोड़ा सा सर्च कर लो, ठीक है, आप डिफरेंट बिजनेसेस के बारे में सर्च कर लो। ऐसा ही है ना, उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट के ऊपर वर्क करो। जब आप एक वीक में 3 इंफॉर्मेटिव रील्स एंड 3 बिजनेस के रिलेटेड रील्स डालोगे ना, तो आपकी रील्स के ऊपर ऑडियंस भी अप्रोच करेगी। अब देखो, अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेटिव रील डाली है जिसमें आप डिफरेंट बिजनेसेस के आइडियाज दे रहे हो, ठीक है, उससे अगर आपको 10 लोगों ने फॉलो किया है तो वो आपकी इनसाइट्स वगैरह वो सारी चीजें चेक करेंगे, स्टोरी वगैरह हाईलाइट चेक करेंगे। तो हो सकता है वही बंदा आपसे आपके बिजनेस के बारे में भी पूछ ले कि भाई मैंने आपको फॉलो किया था आपकी ये इन्फॉर्मेटिव रील देख के, तो मुझे बताएं आप कौन सा काम कर रही हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो बताने का मकसद ये था कि आपने वैल्यूएबल कंटेंट पेश करना है ऑडियंस को, तो वो आपको आपके बिजनेस के बारे में भी अप्रोच कर सकते हैं। ये चीज नहीं है कि वो सिर्फ आपसे इंफॉर्मेटिव जो आपने कंटेंट डाला तो वो उसी के बारे में ही आपसे पूछेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि बेस्ट क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या होती है? अब लोग जो हैं उनको जब मैं बोलती हूँ कि आपने ना ओरिजिनल कंटेंट रखना है, तो वो क्या करते हैं, स्नैपचैट से वीडियो शूट की, एंड अगर कोई लड़की चल रही है या कोई भी लड़का है, ठीक है, वो ऐसे वॉकिंग कर रहा है तो स्नैपचैट से उसने वीडियो बनाई हुई है एंड उसके ऊपर उसने टेक्स्ट एडिट किया एंड अपलोड कर दी। ये चीज आपने नहीं करनी है।
आप जितनी क्वालिटी अच्छी रखोगे अपनी वीडियो की, ठीक है, उतना आवाम को देखने में अट्रैक्शन मिलेगी। अब आपने जितनी भी मेरी वीडियोस देखी हैं, वो मैंने डिफरेंट ऐप से ही डाउनलोड की हैं, लेकिन सारी ही एचडी क्वालिटी में है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों का था कि मैम एचडी क्वालिटी में आपको वीडियोस कहाँ से मिल जाती हैं, हमें नहीं मिलती हैं। तो देखो, आप किसी भी जगह से वीडियो डाउनलोड कर रहे हो या अगर आप अपनी ही वीडियो शूट कर रहे हो, तो आप जो सिंपल लाइट होती है और सिंपल कैमरा होता है उससे वीडियो शूट किया करो, ना कि आप स्नैपचैट के फिल्टर्स लगा के या कोई भी इफेक्ट्स वगैरह लगा के ये चीज नहीं किया करो। जितनी आप क्वालिटी बेस्ट दोगे, उतनी ऑडियंस आपकी रील पे जो है ना वो रुकेगी। अब है सिंपल फ़ॉन्ट। अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, ठीक है? वो जो है फ़ॉन्ट इतना गिच-मिच करके यूज़ करते हैं, उनको लगता है कि ऑडियंस ना हमारा फ़ॉन्ट पढ़ने के लिए रुक जाएगी हमारी रील के ऊपर एंड हमारी रील बहुत जल्दी वायरल चली जाएगी। क्योंकि जैसे यूट्यूब एंड टिकटॉक के ऊपर होता है ना वॉच टाइम, इसी तरीके से रील के ऊपर भी वॉच टाइम होता है, ठीक है? रील की जैसे 3 सेकंड्स होते हैं ना जो स्टार्ट वाले, अगर आपकी रील के 3 सेकंड में आपकी रील के ऊपर कोई रुक गया, ठीक है? तो आपकी वो रील एकदम से बूस्ट कर जाएगी, सही है? तो इसलिए जितना आप सिंपल टेक्स्ट रखोगे, आपने अगर सबने मेरी रील्स देखी हैं, तो उसमें आपने देखा होगा मैं बिल्कुल सिंपल कॉ जो होता है ना ये फ़ॉन्ट, ये वाला यूज़ कर रही हूँ। उसमें सिंपल जो है ये टेक्स्ट भी यूज़ करती हूँ, लाइक 2 कलर उसमें कर देती हूँ, बस। इससे ज़्यादा मैं उसमें कलर भी टेक्सचर नहीं देती हूँ। और आप लोग क्या करते हो, आप इतने अजीब-अजीब फ़ॉन्ट लगा देते हो कि वो मुझसे भी पढ़ने नहीं होते हैं, तो आप क्या सोच सकते हो कि ऑडियंस से वो पढ़ने होंगे? ऑडियंस को ना एक सिंपल चीज़ चाहिए होती है, सही है? अगर आप तो कोई बहुत बड़े कंटेंट के क्रिएटर हो तब आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करो, लेकिन आप जब स्टार्ट में ये चीज़ कर रहे हो तो आप सिंपल टेक्स्ट रखो ताकि अगला कोई बंदा आया तो उसको पढ़ने में भी ईज़ी लगे कि हाँ, अगर ये बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटी दे रहा है या कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दे रहा है तो उसको पढ़ने में आसानी हो, ठीक है? ये चीज़ आप लोग मस्ट नोट करो। अब आती है 4 नंबर पे, वो होता है कवर पेज। आपने देखा होगा कि हम यूट्यूब पे अगर किसी की भी वीडियो को क्लिक करते हैं तो किस वजह से करते हैं? उसके थंबनेल को देख के करते हैं, सही है? समटाइम ऐसे होता है कि थंबनेल में बहुत अजीब तरह से हमें कोई चीज़ दिखाई गई होती है, लेकिन जब आप वीडियो को ओपन करते हो तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, सही है? लाइक वो व्यूज़ की वजह से वो ये चीज़ करते हैं, ऐसे ही है ना? तो आप लोगों ने भी अपने कवर पेजेज़ बहुत ज़बरदस्त रखने हैं। अब ऐसा नहीं है, अगर लड़कियाँ हैं, ठीक है? उन्होंने अगर कोई भी वीडियो अपलोड की है, तो वो किसी भी लड़की की स्टाइलिश सी वीडियो उठा के कवर फ़ोटो में लगा दें। ये चीज़ आपने नहीं करनी है, ठीक है? आपको लगेगा कि शायद इससे ऑडियंस जो है अट्रैक्ट होके हमारे पास आएगी, वो ऑडियंस वो दूसरे तरीके से अट्रैक्ट होके आपके पास आएगी, ठीक है? वो आपसे आपके बिज़नेस के बारे में नहीं पूछेगी, ठीक है? तो आपने अगर लिखा है कि मैंने जैसे मैं ऐसे बता दूँ कि 7 पैसिव इनकम आइडियाज़, ठीक है? तो आपने यही लगाना है कवर पेज, ठीक है? तो जब लोग अगर कोई मैं ही आई हूँ, ठीक है, रील पे, तो मैं देखती हूँ अच्छा 7 पैसिव इनकम आइडियाज़, ओके मुझे इसको क्लिक करना चाहिए। तो ये होते हैं कवर पेजेज़, ठीक है? तो मैं ये ना एक पिक्चर भी शेयर कर दूँगी कवर पेजेज़ किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये सारी मीटिंग के बाद इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी। अब लास्ट में आती है हुक लाइन, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी की वीडियो पे जाते हो, अब जैसे जो मेरी वीडियो वायरल हुई, उसमें मैंने ये हुक लाइन लिखी थी कि मैम क्या सच में फ़ोन से पैसे कमाए जा सकते हैं? अब लोगों को ये रिलेटेबल लगी क्योंकि सब लोगों के पास, अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं भी है, तो उसके पास फ़ोन मस्ट है, ठीक है? अब उनको ये चीज़ रिलेटेबल लगी और वो लोग मेरी रील के ऊपर रुके, सही है? लेकिन उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को ट्राई किया, लेकिन ये हर एक के लिए वो चीज़ वैल्यूएबल नहीं रहती है। अब उन लोगों को रिलेटेबल किस तरीके से लगी कि मैंने उसमें लिखा है मैम क्या सच में हम फ़ोन से पैसे कमा सकते हैं? अब नेक्स्ट ट्रांज़िशन में मैंने बताया कि हाँ, कब तक आप पूछते रहोगे, स्टार्ट करके देखो, तो आपको भी अर्निंग हो जाएगी, जिसको जाना है वो डीएम कर दे। तो ये होती है हुक लाइन, सही है? हुक लाइन की बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई थी, मैंने तब भी बताया था लेकिन समझ नहीं आई थी, तो यहाँ पे मैं अभी और अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। अब हुक लाइन एक ऐसे भी हो सकती है कि हाउ आई मेड 60,000 वीकली फ्रॉम इंस्टाग्राम, ठीक है? अब लोगों को लगता है कि उन्होंने शायद इंस्टाग्राम को यूज़ करके अर्निंग की है या इंस्टाग्राम ने उनको पे किया है, सही है? जब आप आगे बताओगे कि मैंने एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड रजिस्टर्ड वेबसाइट के थ्रू इस अर्निंग को किया है, वो भी इंस्टाग्राम का यूज़ करके, ठीक है? तो वो आपसे पूछेंगे भी, सही है? लेकिन हुक लाइन क्या होगी है कि आपने इंस्टाग्राम से अर्निंग की है, ठीक है? एंड एक और है कि जिस तरह से आप रील स्क्रॉल करने में टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड मैं इसी रील्स के थ्रू अर्निंग कर रही हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त हुक लाइन है, सही है? जिसको देख के, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम क्यों यूज़ करते हैं? सिर्फ़ रील्स को स्क्रॉल करने के लिए। उनके पास फ्री टाइम होता है,
एंड मैं भी उन्हीं में से एक थी, ठीक है, जो रील्स सिर्फ टाइम पास के लिए स्क्रॉल कर रही होती थी। तो जब उनको अपने रिलेटेड ये चीज लगेगी तो वो आपकी रील के ऊपर रुकेंगे भी। तो ये जो होते हैं ना फर्स्ट 3 सेकंड, इससे में भी आपने ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करना होता है। अगर आप अपनी रील को 20 या 25 सेकंड के रख देते हो, स्टार्ट में लिखते हो कि आई हैव एन ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, अब आगे 5 सेकंड के बाद आपके पास आ रहा है इट्स अ गवर्नमेंट रजिस्टर्ड वेबसाइट, उसके बाद आ रहा है कि आप पार्ट टाइम इसमें वर्क कर सकते हो, उसके बाद आ रहा है, वो लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, लोगों को सिंपल सा कंटेंट चाहिए एंड शॉर्ट कंटेंट चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप मस्ट जो है ना याद रखो कि आपने सिंपल कंटेंट कंटेंट रखना है। ठीक है, कवर पेजेस उसमें लगाने हैं, सिंपल फॉन्ट यूज करने हैं, बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए एंड वैल्यूएबल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यूएबल। यहाँ तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। ओके, किसी भी पर्सन को अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप चैटबॉट में पूछ सकते हैं। और सानिया, आप जरूर इन इंस्टाग्राम जरूर बताएं आपका, बिकॉज आपने इंस्टाग्राम बहुत अच्छा वर्क किया है। मैंने पर्सनली आपका इंस्टाग्राम विजिट किया है और आपका लीड जनरेशन हाँ वहां से बहुत अच्छा हो रहा होगा आई थिंक, तभी आपको रिजल्ट आ पा रहा है इतना। ठीक है, तो वो वाली चीज भी जरूर दिखाइएगा इन्हें। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं अपनी इंस्टाग्राम की ताकि इनको वो चीज वहां से दिखा सकूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आप करके, आप ये प्रेजेंटेशन शेयर करके आप इंस्टाग्राम भी एंड एंड में जरूर दिखाना। ओके, ठीक है, मैं ये प्रेजेंटेशन पहले कंप्लीट कर लूं, फिर मैं उनको वो इंस्टाग्राम भी दिखाती हूँ। अभी मैं ये बता रही हूँ कि आपने लीड जैसे रील्स तो हो गया, रील्स का मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है, अभी एक और चीज है, ठीक है, वो जो मैंने की वो थी टिकटॉक को मैंने बहुत ज्यादा यूज किया। अब टिकटॉक इंडिया में तो बैन है, ठीक है, लेकिन जितने भी पाकिस्तानी हैं वो इस चीज को यूज कर सकते हैं। अब टिकटॉक से आपने किस तरीके से कंटेंट से अपनी लीड जनरेट करनी है, जिस तरीके से मैं इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क कर रही थी सेम मैं टिकटॉक के ऊपर भी वीडियो डाल रही थी। अब जिस वीडियो के अंदर मैं ये लिख रही थी कि मैं इंस्टाग्राम से अर्निंग कर रही हूँ, या इंस्टाग्राम मुझे वीकली इतना पे कर रहा है, या इंस्टाग्राम को यूज करके मैं इतना अर्न कर रही हूँ, उसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग करती थी। मैं ये लिख देती कि टिकटॉक पे आप टाइम वेस्ट करने के बजाय इसको अपनी मनी मेकिंग मशीन भी बना सकते हो, ये चीज मैं लिखती थी। और बिलीव करें कि मुझे टिकटॉक से बहुत ज्यादा लीड आई है, एंड मैंने अभी तक जितनी भी अर्निंग की है वो सारी ऑर्गेनिक ही की है, मैंने पेड प्रमोशन के ऊपर पैसा नहीं लगाया। लेकिन मैं ये चीज नहीं कहती हूँ कि आप पेड प्रमोशन की तरफ नहीं जाओ। आप अगर रील्स बना रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे इंस्टाग्राम से लीड डेली बेसिस पे उतनी नहीं आ रही थी जब मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे, कि मुझे लीड आ जाती थी एक या दो, इससे ज्यादा मुझे लीड नहीं आती थी। लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा लीड आ रही है। वो किस वजह से? क्योंकि मैंने पीछे कॉन्स्टेंटली इतना ज्यादा वर्क किया है। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने सिर्फ 10 दिन पोस्ट की, आपको व्यूज नहीं आए, आप लोग स्टॉप कर देते हो, आप किसी और ऐप की तरफ चले जाते हो या पेड प्रमोशन की तरफ चले जाते हो। पेड प्रमोशन की तरफ जाओ, उस चीज से मना नहीं कर रही मैं, लेकिन आप लोग उस चीज के ऊपर भी कंसिस्टेंट वर्क करो। अब जैसे अगर मैंने पिछले 4 महीने इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क किया तो अभी मुझे वो रिजल्ट भी तो उतना ही दे रहा है ना। अब 15,000 प्लस लीड कोई आम सी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग 1500 या 2000 का एड चलाते हो तो आप लोगों के पास 200 लीड आती है, उसमें से भी कन्वर्जन आपके पास 2 या 4 लोग ही होते हैं, इससे ज्यादा कन्वर्जन नहीं होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐड देखते हैं, उनको लगता है शायद फ्री का होगा बिजनेस कोई भी काम, तो वो क्लिक कर देते हैं। एंड मोस्टली लोग ये बोल के चले जाते हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये चीज है कि जब आपने किसी चीज के ऊपर इतना ज्यादा वर्क किया होगा तो आपको उसके रिजल्ट भी लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे। ठीक है, इस चीज को आपने मस्ट याद रखना है। अब हम बात करते हैं पेड प्रमोशन की, कि पेड प्रमोशन आप किस किस तरीके से करवा सकते हो और आपको करवानी चाहिए तो किन किन पेजेस से करवानी चाहिए, एंड वैल्यूएबल है या नहीं है। क्योंकि स्टार्ट में ही तो इतना ज्यादा रील के ऊपर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन रील जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो आपकी रील 100% वायरल जाएगी। एंड रील के लिए मैं 2-3 और भी पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी, कि बहुत सारे लोग ना ट्रेंडिंग ऑडियो उस चीज को समझते हैं, उस ऑडियो को समझते हैं जिसके ऊपर 100K प्लस वीडियोस बनी होती हैं। ट्रेंडिंग ऑडियो वो ऑडियो नहीं होती है। सही है, ट्रेंडिंग ऑडियो वो ऑडियो होती है जिसके ऊपर लेस से लेस रील्स बनी हो। सही है, अब जिसके ऊपर 1000
या 500 रील्स बनी हो, वो ट्रेंडिंग ऑडियो होती है। एंड आपने अगर देखा होगा जितनी भी मेरी रील्स वायरल गई हैं उनके ऊपर मैंने यही इसी तरह की ऑडियो यूज की है। देखो हम हैं अभी छोटे क्रिएटर्स जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं या 100K में फॉलोअर्स हैं, वो यूज करते हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ऑडियंस होती है, क्योंकि उनके फॉलोअर्स उनकी रील को बूस्ट कर देते हैं। ऐसे ही है। लेकिन जब आप लेस जिसके ऊपर ऑडियो ये वीडियोस बनी हुई है वो आप यूज करोगे ऑडियो, तो आपकी रील जल्दी बूस्ट करेगी, क्योंकि उसी ऑडियो पे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाएंगे। सही है। और एक और चीज थी, वो ये थी कि ये जो हैशटैग्स होते हैं ना, ये कौन से होने चाहिए। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो गूगल के ऊपर जाते हैं और लिखते हैं ट्रेंडिंग हैशटैग फॉर इंस्टाग्राम रील्स। वहां पे 25 या 30 की एक लिस्ट निकल आती है, उन्हीं को कॉपी करते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज आपने नहीं करनी है। आपने हर रोज नया हैशटैग ट्राई करना है। अब जैसे रील्स हो गया, रील इट फील इट हो गया, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स हो गया, वायरल रील्स हो गया, एंड ट्रेंडिंग ऑडियो हो गया, ठीक है। 5-6 लगा लो, इनफ है। एंड थर्ड चीज ये थी कि आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैम टाइमिंग कौन सी बेस्ट है रील्स पोस्ट करने की इंस्टाग्राम के ऊपर। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसमें थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज में मैंने देखा था कि इंस्टाग्राम जब आप फॉलोअर्स वाली इनसाइट में जाकर चेक करते हो, तो वहां पे जो आपको टाइम शो हो रहा होता है, सही है, तो वही होता है बेस्ट टाइम, उसमें आपके फॉलोअर्स एंगेज करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि मैंने अपने ब्रदर का, अपनी सिस्टर का और अपनी कजन लोगों का ना इंस्टाग्राम जब चेक किया तो उनका भी सेम शो यही कर रहा था। लाइक आप अपने सामने 25 के इंस्टाग्राम भी ओपन कर लो ना, तो उन सब का सेम ही वो टाइमिंग बताएगा कि 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, या 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, या 9 बजे तक। तो वो करेक्ट नहीं है। जिस चीज को मैंने इम्प्लीमेंट किया वो ये था कि मैं डिफरेंट टाइमिंग के लिए हाथ से पोस्ट करती थी। लाइक मैंने 2 रील्स वाला चैलेंज खुद को दिया था कि मैंने 2 रील्स अपलोड करनी है सितंबर के मंथ में। ठीक है, एक मैं इंफॉर्मेटिव रखती थी एंड एक मेरी बिजनेस के रिलेटेड होती थी। अब अगर मैं मॉर्निंग में अपलोड कर रही हूँ 9 बजे, ठीक है, तो मेरा इवनिंग में रहता था कि मैं 4 बजे पोस्ट करूँ। अब नेक्स्ट डे मैं ये करती थी, अगर मैं मॉर्निंग में 11 बजे पोस्ट कर रही हूँ तो मैं जो इवनिंग में होती थी ना वो 6 बजे या 7 बजे कर देती थी। इसलिए जब तक आप अपनी इंस्टाग्राम या अपनी प्रोफाइल के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तब तक आपको रील के ऊपर ये वाले रिजल्ट्स नहीं आएंगे। एंड एक और चीज, प्रोफाइल बिल्डिंग में बहुत सारे लोगों को जब ये बोला जाता है ना कि प्रोफाइल बिल्ड कर लें, इंस्टाग्राम हाइलाइट्स लगा लें, एंड इस तरीके से आपने अपना बायो लिखना है, इस तरीके से आपने प्रोफाइल पिक्चर लगा लेनी है, एंड वो 2-3 हाईलाइट ऐड करने के बाद 10-15 रील एक ही दिन में अपलोड करने के बाद आके कहते हैं मैम हमारा हाई जो है ना प्रोफाइल बिल्डिंग वो कंप्लीट हो गया। जबकि ऐसा नहीं होता, प्रोफाइल कभी भी एक दिन में बिल्ड नहीं होती है। अब मेरे 10 के फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी प्रोफाइल बिल्ड होगी? ऑब्वियसली मेरी प्रोफाइल बिल्ड नहीं है। प्रोफाइल बिल्डिंग आप दिन ब दिन करते रहते हो। मैं डेली सोच रही होती हूँ कि मेरी प्रोफाइल के ऊपर किस चीज की कमी है, मेरे बायो में क्या चीज और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, मेरे हाइलाइट्स के कवर किस तरीके से होने चाहिए, मैं अगर इंस्टाग्राम रील्स बना रही हूँ तो मैं इनको और कितना बेहतर बना सकती हूँ। एंड एक और चीज वो ये है कि अगर आपको रील अच्छे से एडिट नहीं करना आ रही है ना, तो कहते हैं मैम जब हम बहुत अच्छी एडिट कर लेंगे तब हम पोस्ट करें, तो ये चीज आपने नहीं करनी है। आप अगर मेरी इंस्टाग्राम जाके देखो तो मुझे बिल्कुल भी फोन टेक्स्ट इन चीजों के बारे में नहीं पता था, लेकिन मैं स्टिल अपलोड कर रही थी। इंसान किन चीजों से सीखता है? अपनी गलतियों से ही सीखता है। एंड डे बाय डे आप उस चीज को इम्प्रूव करते जाते हो। जब आप उस चीज को सीखते हो, आप उस चीज को इम्प्रूव करते हो। एंड एक और चीज के मैम, हमें तो रील्स के बारे में गाइड नहीं किया जा रहा, हम ये नहीं कर पाते हैं, हमें नहीं पता हमने उसको एडिट किस तरीके से करना है। ठीक है, देखो अगर आपको यहाँ से ट्रेनिंग नहीं मिल रही है तो यूट्यूब तो आपके पास फ्री सोर्स है ना, उससे आप ये चीजें सीख सकते हो। मैंने भी ये वाली सारी चीजें यूट्यूब के ऊपर से सीखी हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिखते हो आपको सारी चीजें वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सही है। एंड आपको कोई भी चीज समझ नहीं आ रही होती, आप एक वर्ड लिखते हो आपको 10 उसके सोल्यूशंस मिल जाते हैं। तो देखो इसीलिए कहते हैं लर्निंग के ऊपर जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना आप पीछे से अर्न करोगे। ठीक है, अब देखो मैंने अगर लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट किया था तो मुझे उसका रिजल्ट भी मिला है। तो आप लोग इस चीज को जब फॉलो नहीं करोगे तो आपको भी ऑब्वियसली रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं कि पेड प्रमोशन, क्योंकि ये भी मस्ट डिस्कस करना था, क्योंकि लीड जनरेशन के हवाले से ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पेड प्रमोशन हम लोग किस तरीके से करवाएं। देखो आप अगर अर्निंग, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, जिनकी अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं हुई है उनके लिए पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए जो है ऑर्गेनिक रील्स, ठीक है, वही है।
अब पेड प्रमोशन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने थोड़ा सा अमाउंट जो है यहाँ से अर्न कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि आप अपना थोड़ा सा अमाउंट लगा के उसको डबल कर सकते हो। अब प्रमोट आप किस तरीके से कर सकते हो या प्रमोशन किस तरीके से करवा सकते हो? बहुत सारे लोग एड्स के ऊपर चले जाते हैं। आपको पता है कि इंस्टाग्राम की पॉलिसी चेंज हुई है, ठीक है? जिसकी वजह से एड्स की वजह से आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, ठीक है? एंड बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है एंड बहुत ज़्यादा मसला आ रहा था, जिसकी वजह से मैं तो एड्स बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती हूँ किसी को भी इस टाइम के। जब तक उसकी पॉलिसी चेंज होती है तब आप कर सकते हो, लेकिन अभी बिल्कुल भी उसके ऊपर नहीं जाओ। ओके, आप अपनी रील को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है? या अपनी पोस्ट को प्रमोट कर सकते हो। अब रील में ये नहीं होना चाहिए कि आई हैव ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, प्लीज मैसेज मी हाउ टू वर्क ऑनलाइन। ये चीज नहीं आपने करनी है। आप उसमें कोई अच्छा सा कंटेंट लिखो, कोई अच्छी हुक लाइन लिखो, ठीक है? कि अगर कोई आपकी रील को प्रमोट भी कर रहा है, ठीक है, तो वो जिन लोगों के पास जा रही है उनको भी वो चीज वैल्यूएबल लगे। सही है, ये चीज याद रखो। क्योंकि आप अगर यही सिंपल चीजें या पार्ट टाइम ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, साइड इनकम फॉर स्टूडेंट्स, तो ये चीज लिखते रहोगे तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है? तो जब भी आप प्रमोट करवा रहे हो अपनी रील किसी भी क्रिएटर के पेज पे, सही है, एंड यहाँ पे आपने एफिलिएट मार्केटर या जितने भी ये डिजिटल मार्केटर हैं उनके पेजेस के ऊपर प्रमोशन नहीं करवानी है, ठीक है? क्योंकि उनकी, अब जैसे मैं हूँ, आप लोग अगर कहते हो कि हाँ आपने बोला था रील प्रमोट करवानी है तो आप जो है हमारी रील प्रमोट कर दो, तो ये चीज नहीं, अपनी फील्ड के आउटर लोगों में आपने ये चीज करनी है। अब बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों ने इस्लामिक जो पेजेस हैं उनके ऊपर अपनी रील को प्रमोट करवाया है। अब वो किस तरीके से करवाया है, जो गर्ल्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ, उन्होंने लिखा हुआ है, हुक लाइन ये उन्होंने क्रिएट की हुई है कि आप अपने पर्दे को मेंटेन रख के अपने घर में कंफर्ट जोन के साथ आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो घर में बैठे हुए, सही है, एंड हलाल इनकम कमा सकते हो। तो ये चीजें तो वो इस तरह से वो डिफरेंट इस्लामिक पेजेस के ऊपर जाके अपनी रील को प्रमोट करवा रहे हैं या पोस्ट को प्रमोट करवा रहे हैं, ठीक है? अब पोस्ट भी आपको कैनवा से बनानी चाहिए। कैनवा कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आप कैनवा से अपनी रील्स एडिट करना या पोस्ट बनाना सीखो। देखो ये कोर्स आपके पास अवेलेबल है। अब मैं एक और चीज भी बता दूं कि यहाँ पे आपको कोर्स कौन कौन सा सीखना चाहिए। रील्स मास्टरी मस्ट कोर्स सीखो, सही है। उससे आपको ये चीज क्लियर होगी कि आपने अपनी नीश कौन सी रखनी है, आपने अपने कंटेंट को कैसा रखना है, सही है, और आपने कितनी डेली पोस्ट करनी है, वो सारी चीजें उसमें सिखाई जा रही हैं, ठीक है? एंड अगर आपके पास प्राइम पैकेज है तो आप इंस्टाग्राम ग्रोथ के बारे में सीखो, फेसबुक एड्स के बारे में सीखो, कैनवा के बारे में तो मस्त सीखो, क्योंकि कैनवा आपको जैसे ऑलराउंडर वर्क करता है ना, ये ऑलराउंडर वर्क करेगा। आपको वो पोस्ट डिजाइन आ जाएंगी, आप अगर फेसबुक ऐड चला रहे हो, इंस्टाग्राम ऐड चला रहे हो, तो वो चीज भी आपकी क्लियर हो जाएगी, सही है। अब पेड प्रमोशन ना शॉपिंग पेजेस के ऊपर करवानी चाहिए। अब यहाँ पे होगा कि शॉपिंग पेज हम कहाँ से ढूंढें, ठीक है? अब देखो शॉपिंग पेज के ऊपर कौन से लोग फॉलो करें जो इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं, ठीक है? अब मान लो मेरा एक ज्वेलरी का पेज है, अब वहां पे अगर मुझे किसी ने फॉलो कर रखा है तो वो यहाँ इन फ्यूचर या उसको मेरे प्रोडक्ट्स पसंद आ रहे हैं, तो जब उसके पास पैसे होंगे या कोई भी इशू होगा वो मुझसे जरूर बाय करेगी या करेगा, सही है। तो इसलिए आप शॉपिंग पेजेस जो हैं उनके ऊपर इन्वेस्ट करो, उनके थ्रू आप अपनी प्रमोशन करवाओ, वहां से आपको बहुत अच्छा फ्लो आएगा लीड का, सही है। ये चीज समझ आ रही है आपको? अब है होल पेजेस। अब आपने देखा होगा दराज हॉल कर रहे हैं लोग, amazon हॉल कर रहे हैं, ठीक है? तो ये है कि उसमें वो डिफरेंट शॉपिंग के बारे में बता रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर वो वीडियोस डाल रहे हैं। तो उनके थ्रू आप अपनी इस चीज को प्रमोट करवाओ कि क्योंकि वो लोग किस चीज को देख रहे हैं, वो शॉपिंग के बारे में देख रहे हैं, वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? तो ये चीज याद रखो, जब आप ऐसे पेजेस के ऊपर प्रमोट करवाओगे ना तो जो लीड आपके पास आएगी ना वो ऑर्गेनिक लीड होगी, सही है। बेशक आपने उसके ऊपर पैसा लगाया लेकिन वो क्वालिटी लीड है, वो आपके साथ काम जरूर स्टार्ट करेगी, सही है। अब है कि अगर आप किसी के भी पेज के ऊपर जा रहे हो, सही है, अब मान लो कि आप जिससे आपने प्रमोशन करवानी है उसके सबसे पहले इनसाइट्स स्टोरी जितने लोग उसके देख रहे हैं वो उससे लाइव प्रूफ मांगो। बहुत सारे लोग लोगों के साथ स्कैम कर देते हैं। वो इस तरीके से करते हैं कि हाँ आप प्रमोशन तो करवा लें, हम आपसे इतने चार्ज कर रहे हैं, हमारे पास इतने फॉलोवर्स हैं, लेकिन उनके पास फॉलोवर्स वो फेक भी हो सकते हैं, वो रियल फॉलोवर्स नहीं होंगे, सही है। तो ये चीज मेक श्योर किया करो, सही है, कि उनके पास जितने भी स्टोरीज जो होते हैं ना इनसाइट्स, वो मस्ट चेक किया करो कि हाँ आया उनके पास रियल फॉलोवर्स हैं या फेक फॉलोवर्स हैं। अब बहुत सारे लोग एक और चीज में गलती करते हैं कि उनके अपने फॉलोवर्स तो 500 है,
सही है। अब जितने भी लोग इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो कर रहे हैं उनके फॉलोअर्स खुद के 500 हैं, लेकिन वो जो प्रमोशन करवा रहे हैं ना वो 200 के फॉलोअर्स के पेजेस के ऊपर करवा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो कोई टिकटॉकर है, सही है, चाहे वो कोई कंटेंट क्रिएटर है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो उसके ऊपर करवा रहे हैं। ये चीज आप मत करो। अगर आपके फॉलोअर्स कम है, ठीक है, तो उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, सही है। तो आप कोशिश करो जिनके फॉलोअर्स लाइक 20 के हैं, 10 के हैं, 15 के हैं, लेकिन वो रियल फॉलोअर्स हों, ये जरूर चेक करना। उनके थ्रू आप प्रमोशन करवाओ तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपके पास 30 या 50 लीड्स भी आती है ना तो वो ऑर्गेनिक लीड्स आए, सॉरी क्वालिटी लीड आएगी, सही है। तो जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होंगे तो हमें नहीं पता कि उन्होंने फेक फॉलोअर्स लिए हैं या उनके ऑर्गेनिक फॉलोअर्स है, ठीक है। तो ये चीज मेक श्योर किया करो। अब एक और चीज है बार्गेनिंग। अब बार्गेनिंग क्या होती है कि आप लोग प्रमोशन तो करवा रहे हो, सही है, अगर आपने किसी भी पेज से प्रमोशन करवाई वो आपसे 5000 चार्ज कर रहे हैं, सही है, तो आप उनको बताओ कि अगर आपके फॉलोअर्स इतने हैं तो आपकी स्टोरी भी तो इतने ही लोग देखते होंगे। लाइक अगर उनके फॉलोअर्स है 10 के तो उनके स्टोरी व्यूज 2000 होंगे या 4000 होंगे, इससे ज्यादा उनके स्टोरी जो है ना वो व्यू नहीं करते होंगे लोग। तो अब जितने लोगों ने की है तो क्या आपको लगता है कि जितने लोगों ने की है कि वो सारे उस फॉर्म को फिल करेंगे जो आपने अपॉर्चुनिटी के लिए उनको दिया हुआ है? ऑब्वियसली नहीं करेंगे। हर बंदा ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं होता है, सही है। अब हमारे पास कितने ज्यादा डेली बेसिस पे मैसेजेस आते हैं, तो क्या सब इंटरेस्टेड होते हैं? अगर 100 लोगों ने मैसेज करा है तो उसमें से 2 या 3 लोग ही इंटरेस्टेड होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो उनके साथ बारगेनिंग किस तरीके से करनी है, तो आपने उनको बताना है कि अगर आपके इतने फॉलोअर्स हैं तो मैं बहुत पहले भी कॉन्फिडेंटली उनके साथ बात करो। उनको बोलो कि मैंने पहले भी स्टोरी प्रमोशन करवाई है या मैं पेड प्रमोशन करवा चुकी हूँ या करवा चुका हूँ, इसके इतने ज्यादा पैसे नहीं है, इतने ही हैं, सही है। वो आपके लिए बेस्ट चीज रहेगी, सही है। उनको भी पता होगा कि हाँ ये एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, इनको पता है, ये पहले भी प्रमोशन करवाते रहे हैं। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कम कम करते आपके कम पैसे आपसे चार्ज करेंगे, सही है। अब बहुत सारे लोग जो है ना वो 10-10 thousand में करवा रहे हैं, उनको इस चीज का नहीं पता है, सही है। उनको लगता है कि अगला बंदा कह रहा है कि हमारे पास इतने फॉलोअर्स हैं तो उतने ही होंगे, जबकि उतने नहीं होते हैं उनके पास रियल फॉलोअर्स। क्योंकि इस चीज के बारे में भी मैंने बहुत रिसर्च की है एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे पेड प्रमोशन के बारे में भी पूछ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने ये डिस्कस करना मस्त समझा। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वर्जन। लीड तो अब हमारे पास आ गई, चाहे हमने टिकटॉक से जनरेट की, फेसबुक से की, इंस्टाग्राम से की, रील्स के थ्रू की, जिस भी तरीके से की, अब लीड हमारे पास आ गई है। अब कन्वर्जन हमने किस तरीके से करनी है? मैम आपकी सेल्स डेली बेसिस पे कैसे आ रही हैं? आप लीड को क्या मैसेज करते हो जिसकी वजह से वो आपके साथ काम स्टार्ट कर देते हैं? लाइक हमारे पास तो ये वो बता रहे होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, और या तो वो हमें ये कह देते हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमें ब्लॉक कर देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब कन्वर्जन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ठीक है, जिसको एंडिंग पे बताया जा रहा है, सही है। वो ये है कि देखो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है ना वो लास्ट इंप्रेशन होता है, सही है। अब आपके पास कोई लीड आई है व्हाट्सएप पे, आप उसको फौरन फौरन मैसेज कर रहे हो, ये मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करा है, जल्दी से देखो और मुझे रिप्लाई कर दो, ठीक है। बस ये क्या है? आपने इस तरीके से बात नहीं करनी है, ठीक है। या आप लोग प्रेजेंटेशन, अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं वो प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर ही नहीं करते हैं, वो उनको सीधा मैसेज में बताना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ मेरे पास ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम्हें वर्क करना है तो मुझे बता दो, सही है। एंड इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, हाँ, और इस तरीके से वर्क होता है, मैं इस तरीके से कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मैंने इससे इतनी अर्निंग करी है। ये कौन सा वे है? सही है, उसको बंदे को यही पता चल जाता है कि भाई इसको तो खुद कुछ नहीं आता, इसको तो समझ ही नहीं है वर्क क्या होता है या बिजनेस क्या होता है, ये तो डायरेक्ट ही स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड वो कहते हैं नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। वो किस बंदे की गलती है? वो आपकी ही गलती है, सही है। आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, सही है। तो इसलिए आपने इस चीज को ना फॉलो करना है। अब बिल्ड योर अथॉरिटी। आपकी अथॉरिटी क्या होती है? अब इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं ना, सही है, तो मैं उनको सीधा कहती हूँ कि आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है, ठीक है। अब अगर कोई मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज नहीं कर रहा है ना, तो मैं उसको, अगर मुझे कोई कह रहा है कि मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, तो क्या मैं उसको वहीं पे डिटेल्स बताना स्टार्ट कर दूं? ऑब्वियसली नहीं। मैंने ये चीज नहीं करनी है। आपने अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी है, ठीक है। आपने उनको बताना है कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है,
ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म, वीडियो फॉर्म एंड वॉइस नोट्स की फॉर्म है, जो कि डायरेक्टली सेंड नहीं हो सकती व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो। अब जो फर्स्ट फर्स्ट लाइक उनको अभी 1 वीक हुआ है या 2 वीक हुए हैं, उनको लगता है कि हमारे पास 2 लोगों ने मैसेज कर दिया इंस्टाग्राम पे, नहीं, नहीं हमारे पास तो लीड आई है, हम इसको ऐसे नहीं जाने देंगे, हम इसको इंस्टाग्राम के ऊपर ही बता देते हैं। तो ये चीज़ आप गलत करते हो, ठीक है? अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करो, ठीक है? कि अगर कोई इंटरेस्टेड देखो, आप उसको अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो, सही है? उसका काम बनता है आपके पास आना, ना कि आपका उसी टाइम उसको बताना स्टार्ट हो जाना। सही है? ये चीज़ समझ आ रही है? एंड यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स भी हैं या जिनके साथ ये इश्यू आता है कि अगर कोई उनके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आ गया, ठीक है, कोई भी लड़का, ठीक है, अगर वो उनको तंग कर रहा है, सही है, तो वो मुझे मैसेज करती हैं कि मैम देखें ये हमें इस तरीके से कर रहा है, हमें जो है मैम तंग कर रहा है, धमकी दे रहा है, आप ब्लॉक कर दो। सही है? अगर आपसे कोई भी फ़िज़ूल बात कर रहा है, सही है? आप फ़ौरन ब्लॉक करो, आप किसी को मत बताओ, आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करो। डेली आपके पास इस तरह के मैसेजेस आएँगे, सही है? अब हर बंदा बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं होता, मैंने इस चीज़ के बारे में आपको भी बताया ना। तो आप जब तक अपनी अथॉरिटी बिल्ड नहीं करोगे, अब देखो अथॉरिटी किस तरीके से बिल्ड की जाती है। अब मैं इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं वहीं पे उनको बताना स्टार्ट कर दूँ, वो मेरे पास व्हाट्सएप के ऊपर नहीं आएँगे, सही है? एंड वहाँ पे मैं कोई स्टोरी अपडेट नहीं कर रही हूँ, सही है? कोई भी अच्छे तरीके से मैंने अपनी प्रोफाइल बिल्डअप नहीं की हुई है, सही है? तो वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आके ना कोई भी गंदी बात बोल के चले जाएँगे, सही है? तो आपने इस चीज़ के ऊपर घबराना नहीं है, आपने स्टार्ट में ही अगर कोई इस तरीके से बात कर रहा है ना, तो आप फ़ौरन ब्लॉक कर दो। ये मत सोचो कि वो इंटरेस्टेड है, आपके साथ वो काम स्टार्ट करेगा या आपके पास बहुत मुश्किल से 1 लीड आई है या 2 लीड आई है, तो इस चीज़ को मत सोचा करो, उसको फ़ौरन ब्लॉक किया करो, सही है? जब तक आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करोगे, ठीक है, तभी आपको समझ आएगी कि आपने अपने काम में प्रोफ़ेशनल किस तरीके से बनना है, सही है? अब आपने देखो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देनी है। जैसे मैंने बोला कि स्टार्ट में आप प्रेज़ेंटेशन वीडियो शेयर ही नहीं करते हो, सही है? आप सीधा उसको बताना स्टार्ट कर देते हो, ये मेरे पास काम है, आप आके कर लो, सही है? अब बहुत सारे लोग प्रेज़ेंटेशन वीडियो देख लेते हैं, सही है? अब उन वो कहते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है, तो हमें आप प्रॉपर गाइड करें कि आपने किस तरीके से स्टार्ट किया था या मैं किस तरीके से स्टार्ट करूँ? आप फ़ौरन उसको बोल देते हो, आपको यहाँ से पैकेज बाय करना है, आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है और आप स्टार्ट कर लें। वो आपके साथ काम स्टार्ट करेगा या करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगा वो आपके साथ काम स्टार्ट। जब तक आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करोगे कि ये वर्क है क्या? किस तरीके से आप यहाँ पे वर्किंग कर रहे हो? किस तरीके से आप यहाँ से अर्निंग को जनरेट कर रहे हो? वो किस वजह से आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपने लर्निंग नहीं की है। आपने ट्रेनिंग के ऊपर टाइम नहीं लगाया है। सही है? अब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास 400 प्लस लीड आ गई थी, सही है? मैंने स्टार्ट से ही ऑर्गेनिक लीड जनरेशन स्टार्ट की थी। तो मेरे पास इतनी लीड आ गई थी लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रही थी, वो किस वजह से? क्योंकि मैंने उस चीज़ के ऊपर लर्निंग नहीं की थी। जिस दिन ये मैंने चीज़ें सीखी थी कि हाँ, मुझे लीड से किस तरीके से बात करनी है, मुझे उनको अपने बिज़नेस को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, तो फिर मेरी लीड कन्वर्ट होना स्टार्ट हुई, ठीक है? अभी स्टिल मैं लर्निंग कर रही हूँ। कि मैं अभी और सीख रही हूँ कि मैंने लीड को किस तरीके से बात करनी है, उनको वेल मैनर्ड तरीके से किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करना है अपने बिज़नेस को, सही है? तो आप जब तक खुद नहीं सीखोगे, आप नहीं बता सकते हो किसी को कि एफ़िलिएट मार्केटिंग होती क्या है? अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि फेसबुक एड्स क्या होते हैं? तो आप ये बोलोगे, "हाँ, ये कोर्स आपको करवाया जाएगा, उसमें सिखा दिया जाएगा।" क्यों? आपने कोर्स लिया हुआ है ना, आप हर कोर्स को सीखो। ठीक है? वो किस चीज़ के लिए सीखो, एक तो आपको नॉलेज आएगा, अगर आपसे कोई पूछ रहा है किसी भी कोर्स के बारे में, तो आपको उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में आसानी रहेगी। सही है? अब है वॉइस मॉड्यूलेशन। अब वॉइस मॉड्यूलेशन क्या होती है? आपने अगर अपना वॉइस बनाया हुआ है, सही है? उसमें आपने अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ये है एंड मैं एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, आपको काम करना है। इस तरीके से आप बोलोगे तो अगले बंदे को भी पता चलेगा कि इसमें तो कोई एनर्जी ही नहीं है। इसके साथ मैंने क्या काम स्टार्ट करना है या आप एकदम से रूड मेरे पास ये काम है, आप कर लें, ये कर लें, वो कर लें। ये चीज़ आपने नहीं करनी है। अपने वॉइस मॉड्यूलेशन को आपने एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में सेट करना है। अगर आप किसी के साथ कॉल पे बात कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा रूडली बात नहीं करो, बहुत ज़्यादा लाउडली बात नहीं करो, ये चीज़ आप मत करो, सही है? तो अपनी वॉइस को मेंटेन करना स्टार्ट करो। अगर किसी भी लड़के से आप बात कर रहे हो, सही है, कॉल पे बात कर रहे हो या फिर आप उसके साथ वॉइस में इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आप अपनी वॉइस को मध्यम
लेकिन इतना रोबदार रखो कि अगले बंदे को ये चीज समझ आए कि हाँ ये कोई बिजनेस प्रोवाइडर है। सही है, इसके साथ ये एक कोई बिजनेस कर रही है, इसको पता है कि मैंने अपने बिजनेस को किस तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन करना है। सही है। अब नेक्स्ट आती है कि हाई टिकट क्लोजिंग। अब हाई टिकट टिकट होती क्या है? हाई टिकट होती है कि प्राइम एंड प्रीमियम पैकेजेस को सेल करना। सही है। अब वो किस तरीके से की जाती है? अब मेरे पास अभी जो हो रही है सेलिंग, वो प्राइम की बहुत ज्यादा हो रही है। अब वो किस तरीके से हो रही है, वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मैंने किस चीज के लिए बोला आपको कि आप कोर्स के बारे में थोड़ा बहुत लर्न करो। कोर्स के बारे में जब आप लर्न करोगे ना, तो आप अगले बंदे को भी ये चीज बता सकते हो कि हाँ इस कोर्स में ये वाली वैल्यूएबल चीज है, तो आप इसको सीख के ये वाले रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो। तो तब वो आपसे प्राइम एंड प्रीमियम भी बाय करेंगे। राइट। अब जैसे लोगों ने मेरा देखा इंस्टाग्राम बहुत जबरदस्त ऊपर जा रहा था, ठीक है, तो जब उन लोगों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा मैम कौन सा पैकेज हमें लेना चाहिए, तो मैं उनको ये कहती थी कि अगर आपने इंस्टाग्राम के थ्रू अर्निंग करनी है तो आप जो है प्राइम पैकेज बाय करो। समझ आई इस चीज के बारे में? कि जब आप अपनी प्रोफाइल इस तरीके से मेंटेन करोगे, सही है, आप खुद के ऊपर वर्किंग करोगे, तो आपकी हाई टिकट क्लोजिंग भी होंगी। सही है। बहुत सारे लोग ये इस चीज का बोल रहे होते हैं ना कि मैम हमारे पास तो कोई भी आता है वो प्लस ही लेता है, प्रो ही लेता है। देखो, अगर कोई आपके साथ सेल, लाइक आपकी कोई सेल निकलने वाली है ना, तो उसके पास पैसे हैं, बस आपको डिलीवर करना नहीं आ रहा कि आपने उसके साथ पैकेज कौन सा क्लोज करना है। सही है। अब देखो, इंस्टाग्राम से जैसे अब मेरे फॉलोअर्स हो गए हैं, तो मैं किस तरीके से, अगर मैं एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ भी देती हूँ, तो क्या मैं अपने पेज के ऊपर ई कॉमर्स के बिजनेस को बिल्डअप नहीं कर सकती हूँ? मेरे पास ऑडियंस आ चुकी है, सही है, मैं उसी को अपने किसी और बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल को हल्का मत लिया करो। सही है। बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं कि बस इंस्टाग्राम ही है, हमें बस हाइलाइट्स लगा दी, दो रील्स बना दी, बस बात खत्म होगी। आप अपनी इंस्टाग्राम को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। आप अगर कल को ये काम छोड़ देते हो, आप एक कोई कंटेंट क्रिएटर बन जाते हो, तो क्या आप अपनी इसी ऑडियंस को उस चीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो? कर सकते हो ना। तो इसलिए इस चीज के ऊपर मस्ट वर्किंग स्टार्ट करो। अब आती है नेक्स्ट, क्रिएट अर्जेंसी। लीड अब आपके पास आ गई है, उनसे आपकी ये भी बात हो गई है कि ये वाला आपको पैकेज लेना चाहिए। सही है। लेकिन अब अर्जेंसी किस तरीके से क्रिएट करें कि लीड इसी दिन या अगले ही वीक आपसे वो पैकेज बाय कर ले? देखो, आप वहां पे ये बोल सकते हो कि मेरा एक मेंटोरशिप का सेशन है, ठीक है, जिसमें मैं ट्रेनिंग देने वाली हूँ या देने वाला हूँ कि आपने बेसिक से एडवांस लेवल तक किस तरीके से अर्निंग करनी है। या आप अगर कोई कोर्स सीख रहे हो, ठीक है, आपको कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो आप वहाँ पे ये सिखा रहे हो कि ये मैंने कोर्स किस तरीके से सीखा एंड मैंने इससे कितनी अर्निंग जनरेट की। सही है। या आप वहाँ पे ये भी सिखा सकते हो कि आप एज अ बिगिनर 20K to 50K किस तरीके से अर्न कर सकते हो, लाइक रोड मैप दे रहे हो। सही है। ये चीज आप उनको फॉलो अप सीरीज में सेंड कर सकते हो, लाइक जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। या आप अपनी तरफ से थोड़ा सा लाइक 5% 10% डिस्काउंट भी उनको दे सकते हो कि हाँ ये डिस्काउंट है एंड मेरी मेंटोरशिप जो है सेशन ये स्टार्ट होने वाला है, मेरे पास 2 ही जो है वो स्लॉट्स बची हैं, अगर आपने ज्वाइन करना है तो आप आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ये होती है अर्जेंसी। ये अगले बंदे को जो है अलर्ट कर देगी कि हाँ मैंने स्टार्ट करना है और मुझे मेंटोरशिप सेशन में जाना है, तो मुझे अभी के अभी ही स्टार्ट करना चाहिए और अभी ही मुझे पे करना चाहिए। ये चीज समझ आई है अब आपको? एंड फॉलो अप क्या होता है? बहुत सारे लोगों के पास जो यहाँ पे जिनकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी हुई है एंड जिनकी नहीं हुई है, सही है, उनके लिए भी है, एंड जिनकी होगी है उन लोगों के भी है, कि आपके पास बहुत सारी पुरानी लीड होगी जो आपके स्टेटस डेली बेसिस पे देखती होगी। सही है। एंड आप अगर ब्रॉडकास्टिंग करते हो तो वो उसमें भी वो आपको रिप्लाई करते होंगे या नहीं भी करते होंगे। तो आपने उन लोगों का फॉलो अप लेना है। उन लोगों को आपने फॉलो अप किस तरीके से लेना है? आप स्टेटस अपडेट कर रहे हो, उसमें आप ये चीज लिख सकते हो कि अगर आपने अभी तक मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मुझे इनबॉक्स में बताएं, मैं आपको वो क्लियर करती हूँ या करता हूँ। तो उसके बाद आप अपने वर्क को स्टार्ट करें। आगे आप कुछ रिजल्ट्स शेयर कर सकते हो, लाइक जिन्होंने डेली बेसिस पे जो अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, उसमें आपने जो हायर या टॉप अर्नर है ना, उनकी अर्निंग शेयर नहीं करनी है। जो अभी छोटे लेवल पे हैं, लाइक जिन्होंने अभी $100 कर ली है, या जो डेली बेसिस पे $5 $16 इतनी अर्निंग करें, आपने उनके रिजल्ट शेयर करने हैं। सही है। तो आप ये बता सकते हो कि मेरे मेंटोरशिप की वजह से ये लोग डेली का इतना क्रिएट कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर दो। अब फॉलो अप में लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं ना,
डेली 2-2 पोस्टें शेयर कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट में, ठीक है? और बोल रहे हैं कि स्टार्ट करना है या नहीं करना, कब कर रहे हो आप स्टार्ट, ठीक है? ये देखो मेरी टीम में इतने रिजल्ट्स हो गए। भई इस तरीके से आपने नहीं करना। अगर आपने किसी को अलर्ट भी करना है, सोए हुओं को जगाना भी है, तो आपने डेली इस चीज़ को नहीं करना, वो लोग इरिटेट होंगे। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अगर ब्रॉडकास्ट करती हूँ ना, तो मैं वीक में 1 करती हूँ या 2 करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ, ठीक है? या आप 15 डेज़ में 2 ब्रॉडकास्ट करो। जब आप इतनी ब्रॉडकास्ट करोगे, तो वो ज़्यादा बेस्ट है, ना ही आपका जो अगला बंदा है, वो आपको कोई बोलेगा, कोई भी गलत बात नहीं बोलेगा। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन लोगों ने ये काम किया कि वो डेली ब्रॉडकास्ट करते थे एंड जो लोग थे वो लोग तंग आ जाते हैं, ये क्या हमें बार-बार मैसेजेस कर रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ भी अच्छी नहीं है, इसलिए ब्रॉडकास्ट अगर करनी है, फ़ॉलो-अप लेना है, वीक में 1 बार या मंथ में 1-2 बार लो, इससे ज़्यादा फ़ॉलो-अप मत लो। ओके सर, मेरी तरफ से ओके, अब जिसने कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है। हेलो सर, मेरी आवाज़ आ रही है? ये सारे आपकी आवाज आ रही है। ओके, अब कोई क्वेश्चन करना है, जिसने भी वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं, मेरी तरफ से खत्म, यहाँ तक ही मैंने ओके बताना ओके था। अब ओके, जिनके साने कोई एक भी बार आप क्वेश्चन है वो जरूर मुझे अपनी मैं प्रोफाइल आंसर जरूर करती दिखाएं हूँ। इंस्टाग्राम, ताकि ना लोगों को एक आइडिया लगे कि मतलब जो आप वर्क कर रहे हो उसका मतलब कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिल पा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑफ योर प्रोफाइल। ओके, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। सर मेरी तरफ से यहाँ से शेयर नहीं हो रही है इंस्टाग्राम। ओके, सर इट्स ओके। आप आप एक काम करिएगा, हम आपका ना आज के जो सेशन का रिकॉर्डिंग है हम जरूर लोगों के साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ आपकी प्रोफाइल का लिंक भी, ताकि ना लोग आपको फॉलो कर पाएं और सबसे बड़ी बात सीख पाएं कि हाँ कि कैसे क्या क्या चीजें आपने इंप्लीमेंट की है, बिकॉज ऑफ दैट कि आपको इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है और वो भी उस चीज से सीख पाए। ओके, अगर किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है इस ट्रेनिंग से रिलेटेड, ठीक है, सो जल्दी से चैट में पूछ सकता है। ठीक है, इस ट्रेनिंग से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम से रिलेटेड। ओके, ओके। क्वेश्चन ये है कि फेसबुक से कैसे लीड जनरेट करते हैं? ओके, फेसबुक से इस तरीके से लीड जनरेट करते हैं कि फेसबुक से जो है ना लीड आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हो, जैसे मैंने स्टार्ट में किया था और अभी भी कभी-कभी मैं पोस्ट कर देती हूँ। हम्म मैं जो है ना पब्लिक ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। अब जैसे मैं जिस सिटी हम्म में रह रही हूँ, सही है, वहाँ पे अब बहुत सारे ना गर्ल्स के ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? जिस पे गॉसिप्स के लिहाज से उन लोगों ने ग्रुप्स बनाए होते हैं, या डिफरेंट जो कॉलेजेस होते हैं जो आपके नजदीक होते हैं, लाइक आप किसी भी सिटी में, जैसे आप लाहौर कह लो, लाहौर के आगे पीछे जिस एरिया में आप रह रहे हो, आप सिर्फ अपने एरिया की तरफ देखो कि वहाँ पे कितने ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है? लेकिन पब्लिक ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। अब वहाँ पे आप लोग क्या कर देते हो, आप लोग ये करते हो कि कैनवा पे एक पोस्ट बनाई जिसके ऊपर आपने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, आपने इंस्टाग्राम का भी बताया हुआ है, और बताया हुआ है कि ये एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी है एंड आप लोग जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ये चीज़ आपने नहीं करनी है, सही है? आपने क्या करना है, आपने सीधा जैसे टाइपिंग करते हैं, आप वहाँ पे जैसे लिखो, जैसे मैं अपना लिखती हूँ कि हाय माय नेम इज़ सनिया, ठीक है? मैं करंटली एक डिजिटल प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रही हूँ। मुझे 50 टू 100 लोगों की नीड है अपने प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मैं अकेले हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो आप मुझे कमेंट में यस कर सकते हो, एंड उसकी सैलरी आपके वर्क के ऊपर डिपेंड की जाएगी, एंड जो स्टार्टिंग सैलरी है वो 20K टू 40K है, ठीक है? ये चीज जब आप लिखोगे, एक शॉर्ट सी सिंपल सी चीज, तो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, और आपका जो है ना वो जो रिक्वेस्ट है जो आपने पोस्ट किया है वो पेंडिंग में नहीं जाएगी, सही है? जब आप लोग लिंक लगा देते हो अपने व्हाट्सएप का, या आप सीधा पोस्ट उठा के कर देते हो, तो वो पेंडिंग में चली जाती है। ओके, बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल, क्वेश्चन। जहां भी आप इजी मनी दिखाते हो, इजी मनी दिखाते हो या फिर क्विक स्कीम दिखाते हो, लोग रिप्रेजेंट इसी तरीके से करते हैं ज्यादातर लोग, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं आ पाता। ठीक है, लेकिन जो लोग पर्सन समझ जाते हैं कि हाँ एक आप एक अपॉर्चुनिटी सेल कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी की प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, उस तरीके से आप प्रमोट करोगे तो आपके जो पोस्ट हैं वो भी
ज्यादा से ज्यादा अप्रूव होंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके लोग कमेंट करेंगे आपके पोस्ट पे आके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। यस, अगर आप सिर्फ कैनवा से बना के सीधा पोस्ट कर दो ये इतना काम है, नो बॉस नो क्वालिफिकेशन, तो वो जो है ना वो लोग स्कैम में डाल देते हम्म। हैं। ठीक है, ये चीज नहीं करनी है। अब ये हम्म। नेक्स्ट है कि लिंक्डइन मार्केटिंग के बारे में बता। अच्छा, लिंक्डइन से भी ना आप लोग लीड बहुत जबरदस्त जनरेट कर सकते हो, लेकिन लिंक्डइन से जितनी भी आपको लीड आती है ना वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होती है। सही है, आपको उनके साथ बहुत प्रोफेशनल हम्म। वे में करना है, तो आपके साथ काम कर। है। ठीक है, क्योंकि मैंने वहां से ना 2 लीड जनरेट की थी एंड उन लोगों ने मुझसे प्रीमियम बाय किया था। लेकिन उनके साथ आपका नॉलेज डेप्थ लेवल तक होना चाहिए। अगर वो आपसे पूछे ना कि लीड क्या है, लीड जनरेशन के वेज क्या है और आपको पता है उसके वेज, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग पता होनी चाहिए। आपने सिर्फ हाँ हाँ मुझे पता है, इंस्टाग्राम से कर ली, इस तरीके से कर ली, रील्स के थ्रू कर ली, ये चीज नहीं है। ठीक है, अगर आप लिंक्डइन से करना चाहते हो तो आपको अपना जो है ना लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। ओके, करेक्ट इंस्टाग्राम करेक्ट। टाइमिंग का मैंने आपको बताया है कि इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक उसके ऊपर डिफरेंट ही टाइमिंग अप्लाई करनी है। ये चीज आपने नहीं देखनी है इनसाइट्स में जाके कि फॉलोअर्स एक्टिव किस टाइम होते हैं। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैं अभी भी, अगर आप लोग चेक करें तो वहां पे अगर मैं पोस्ट कर रही हूँ तो मैं डेली डिफरेंट टाइमिंग के लिए हाथ से पोस्ट कर रही हूँ। अगर मैं आज इवनिंग में कर रही हूँ ना तो कल मैं मॉर्निंग में करूंगी। ठीक है, अगर मैं परसों जो है वो कर रही हूँ तो मैं 12 PM में कर दूंगी। तो ये चीजें जितना आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करोगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। करेक्ट ओके, करेक्ट। से आती हैं लेकिन वीडियो देख के रिप्लाई नहीं करती हैं। वो किस वजह से रिप्लाई नहीं कर रही हैं? क्योंकि आप उनका फॉलो अप नहीं ले रहे हो। सही है, आप उनको ब्रॉडकास्ट में डालो। सबसे पहले तो मेक श्योर करो कि वो आपका नंबर सेव करें। जब तक वो आपका नंबर नहीं सेव करेंगे तब तक आप जो अपना वॉइस मैसेज शेयर कर रहे हो ना वीडियो के साथ, प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ, उसमें आप ये चीज बोलो कि आप अगर मेरा नंबर सेव करते हो तो तभी आपको फर्दर मेरी तरफ से डिटेल्स आएंगी। एंड नंबर सेव करके आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो। जब वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दें तो देन आप उनके साथ बोलो कि हाँ ये वीडियो है, आप इसको देख लो। एंड उसके बाद आप मुझे मैसेज कर दो। ब्रॉडकास्ट में जैसे आज आपके पास लीड आई है ना, ठीक है, तो उसको आपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया कल, लेकिन 2 या 3 दिन के बाद आपने ब्रॉडकास्ट में कोई भी चीज शेयर करनी है कि ये देखिए जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी एंड इस वीडियो ने बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को चेंज किया है। एंड एक और चेंजिंग जो है ये आपके सामने है रिजल्ट्स। इस तरह की आप ब्रॉडकास्ट में चीज शेयर कर सकते हो। तो तब उस बंदे को मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो ऐसा है, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, तो मुझे भी ये वीडियो देखनी चाहिए। आई थिंक ये जो है ना ट्रिक सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, जो लोग लीड जिनकी वीडियो नहीं देखती है। ओके सानिया, आज ओके, के अगर लिए आप इतने क्वेश्चन। ओके, सो आप एक दो क्वेश्चन और कर सकते हो आंसर। ओके आप कह रही हैं कि फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो रिजल्ट इसी वजह से नहीं आ रहे हैं कि आप क्वालिटी कंटेंट नहीं अपलोड कर रहे हो। टिकटॉक पे आप सिंपल प्रोफाइल लगा सकते हो। ठीक है, आप कोई भी कंटेंट, मैं यहाँ पे अपनी टिकटॉक का भी लिंक शेयर करूंगी, सही है, एंड इंस्टाग्राम का भी शेयर करूंगी। तो वो सबके पास वो चला जाएगा कि आप लोग देख सकते हो कि, लेकिन ये चीज नहीं करनी है कि अब मैंने उस चीज को फॉलो करा है तो आप लोगों ने भी सेम कंटेंट उठा के डाल देना है। तो वो चीज वैल्यूएबल नहीं रहेगी। ठीक है, आप जितने अपने माइंड से सोचोगे, अपना कंटेंट डिफरेंट करोगे, उतना आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हुक लाइन कैप्शन में नहीं लिखनी होती है। हुक लाइन ये होती है, जैसे मैंने वीडियो, आपने मेरी कोई भी वीडियो रील ओपन की है, ठीक है, उसमें जैसे लिखा हुआ आ रहा है। आज जैसे मैंने एक ओपन लगाई थी कि मुझे इंस्टाग्राम ने लास्ट मंथ जो है इतना मुझे पे किया था। सही है, नेक्स्ट मैंने बोला कि मैंने इंस्टाग्राम रील्स को यूज किया। सही है, एंड एक दो और लाइन लिखी थी एंड आगे मैंने ये बोला था कि मुझे ये इंस्टाग्राम बोनस नहीं मिला है। सही है, अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से, आप कैप्शन को रीड करो। तो ये होती है हुक लाइन्स। ओके सानिया, आजकल इतने क्वेश्चन काफी हैं। आई होप कि सभी लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा होगा, बिकॉज पर्सनली जब तक जितने भी लोगों से मैंने कनेक्ट किया है ग्लोबिस नेटवर्क पे जो वर्क कर रहे हैं, आपका जो वर्किंग इंस्टाग्राम पे है वन ऑफ द बेस्ट मुझे लगा है। ओके, एंड इस पर्सन्स को भी, सभी लोगों को भी इससे जरूर रिजल्ट मिलेगा अगर वो, जैसे कि आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते हो, तो सभी लोग जो भी आज प्रेजेंटेशन आपने सानिया की देखी है, आप भी ओरिजिनल कंटेंट करना, क्रिएट करना स्टार्ट करें।
ओके, और इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा लीड जनरेशन का प्लेटफॉर्म है जिससे क्वालिटी ऑफ लीड्स आती है। ओके, सो मिलते हैं। आज का वेबिनार सिर्फ इसी के लिए बहुत लंबा हो चुका है वेबिनार। आई होप कि सभी लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आज की रिकॉर्डिंग भी हम जरूर आपको शेयर करेंगे, कल तक आपको शेयर हो जाएगी, कल शाम तक, और विद सानिया की प्रोफाइल के साथ, ताकि आप उसे देख के सीख सको। थैंक यू सो मच सानिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ओके, एंड बाय बाय, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।